हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये हमारा क्लास नंबर 13 जो इंटेलिजेंस का पार्ट चल रहा है उसका पार्ट नंबर 6 है सीडीपी सीरीज़ का, जिसमें हम बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसमें कंप्लीट नोट्स देने की कोशिश की गई है और ये एचटेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है थ्योरीज इसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की गई है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा ब्रीफ में हम स्टडी करते हैं। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर थ्योरी जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, गार्डनर थ्योरी यानी कि इट इज़ गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1983 में अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो दिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब दिया था? 1983 में इन्होंने दिया था, होवर्ड गार्डनर ने, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है एकात्मक इकाई नहीं, यानी कि एक यूनिफैक्टर जो है थिंग नहीं है। बुद्धि जैसे कि हमने बात की थी यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही मतलब बुद्धि जो है वो एकात्मक इकाई है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जनरल इंटेलिजेंस है। बट ऐसा नहीं है। बुद्धि जो है बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी स्पेशल इंटेलिजेंसेस भी होती हैं, इन सबसे मिलकर बनती है। जैसे हमने मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में भी बात की थी थर्स्टोन की। तो इसमें इन्होंने यही कहा कि बुद्धि एकात्मक इकाई नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की बुद्धि का समूह है। तो गार्डनर ने शुरुआत में जो है 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की थी, पहचान की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया था। एक और जो है एक और तरह की बुद्धि जो है इन्होंने डिस्कवर कर ली थी। तो यहाँ पर नेम भी गिवन है सभी के, जो बेसिक बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि टोटल 8 जो है 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था, और वो कौन कौन सी हैं आप यहाँ से पहचान भी रहे होंगे इनको। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में कवर करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत के मुख्य बिंदु, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि एकात्मक इकाई तो नहीं है, लेकिन बुद्धि एकाधिक होती है। एकाधिक का मतलब है एक से अधिक, यानी कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतः व्यक्तिक और पारस्परिक बुद्धि। इन्होंने सारे टाइप्स बताए थे, मतलब कितने टाइप की बुद्धि जो है वो विद्यमान होती है एक व्यक्ति के अंदर। एक से अधिक तरीके की बुद्धि भी विद्यमान हो सकती है। फिर है बुद्धि स्वतंत्र होती है, यानी कि प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होती है। यानी कि एक बच्चा जो है वो तार्किक गणितीय रूप से जो है बहुत जो है इंटेलिजेंट है, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर पाता है, लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है। फिर उसके अंदर जो है उसकी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर है, उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी उसके अंदर है। तो ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होती है। फिर है बुद्धि गतिशील है, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। इंटेलिजेंस इज डायनेमिक इन नेचर, स्टैटिक नहीं होती, समय के साथ साथ बदल भी सकती है, डेवलप भी होती है। मतलब हम किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस उसके अंदर इंक्रीज होती जाएगी। फिर है बुद्धि संदर्भ आधारित होती है, यानी कि बुद्धि का प्रदर्शन विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट जो है वो चीज़ें मतलब अलग अलग हो सकती हैं। फिर है, अब बात करें कौन कौन से टाइप की बुद्धि जो है उन्होंने बताई थी, इसमें दिया भी हुआ है। वन बाय वन हम सभी को कवर करेंगे। नेचुरलिस्ट और बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और लॉजिकल मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल। तो इनके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन कवर करते हैं। बुद्धि के जो प्रकार इन्होंने बताए थे, टोटल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन इन्होंने किया था। पहले 8 बताए थे, फिर बाद में एक और जो है इन्होंने ऐड कर दिया था उसमें। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसमें इन्होंने बात की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर हम यहाँ पर भी देख रहे होंगे, इस इमेज में भी, भाषाई बुद्धि दैट इज मीन्स फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट डू यू मीन। मतलब आप कोई भी बात अगर कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मतलब
रेलेवेंट वर्ड्स होने चाहिए, रेलेवेंट जो है आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, आपने किस तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना है। तो यही बात इसमें कही गई है कि भाषा को समझने, बोलने, लिखने और उपयोग करने की क्षमता, कि आप मतलब भाषा अपने जो विचार है उनको प्रॉपर तरीके से कैसे वहाँ पर बच्चों को मतलब किसी को भी कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें पढ़ना लिखना, कहानी सुनाना, कविता लिखना, भाषाओं का अध्ययन करना, यानी कि ये सब चीजें इसमें विचार रिलेटेड टू द लैंग्वेज और विचार जो भी भाषा से रिलेटेड हैं, तो वो सब चीजें इसमें आती हैं। यानी कि हम सार्वजनिक रूप से बोल पा रहे हैं, तो जैसे कि लीडर्स हमारे नेता लोग होते हैं, हमारे लेखक, वक्ता और अनुवादक, शिक्षक, पत्रकार, ऐसे लोग जो है ये भाषाई बुद्धि वाले लोग अक्सर यही बनते हैं। लेखक हो गया, वक्ता हो गया, अनुवादक, शिक्षक, इनमें जो किस तरीके की बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनते हैं, काफी बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि शिक्षक में किस तरीके की बुद्धि जो है विद्यमान है, पत्रकार में कौन से टाइप की बुद्धि जो है वो विद्यमान होती है अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो भाषा से रिलेटेड है, तो भाषा से रिलेटेड जो लोग होंगे उनमें ये बुद्धि जो है वो विद्यमान होगी। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि सोच विचार करनी, लॉजिकली थिंक करना, समस्या का समाधान निकालना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और संख्याओं के साथ काम करने की क्षमता, तार्किक गणितीय बुद्धि। गणित का नाम आ गया तो यहाँ संख्याओं के साथ काम करने की भी क्षमता होगी। और तार्किक यानी कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो इसमें पैटर्न पहचानना और एनालाइज करना, विश्लेषण करना, तर्क करना और वैज्ञानिक सोच इसमें शामिल है। तो इस तरीके की बुद्धि जो है अक्सर हम देखते हैं वैज्ञानिकों में और मैथमेटिशियंस में, गणितज्ञ में, इंजीनियर में, प्रोग्रामर में, अर्थशास्त्री जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनके अंदर ये बुद्धि जो है वो विद्यमान होती है, तार्किक और गणितीय बुद्धि। ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, आप लोग इस पर मतलब ध्यान रखें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन रहे हैं, किस तरीके कौन से किन लोगों में जो है किस तरीके की बुद्धि विद्यमान होती है। फिर आता है स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी दृश्य जानकारी को समझने और हेर फेर करने की क्षमता। बेसिकली जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार होते हैं, जो कि किसी मतलब नक्शा बनाना या फिर कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, मानचित्र बनाना, चित्रों को समझना और दिशा निर्देशों का पालन करना, दृश्य कला बनाना, ये सब स्थानिक बुद्धि में आते हैं। तो स्थानिक बुद्धि वाले लोग अक्सर जो है कलाकार, वास्तुकार, इंजीनियर, नाविक, पायलट, ये सब बनते हैं स्थानिक बुद्धि वाले लोग। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप ध्यान रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि वास्तुकार में कौन सी बुद्धि है, इंजीनियर में कौन सी बुद्धि है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर आता है शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी कि हमारी बॉडीली, हिंदी में इंग्लिश में इसे बोला जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो यानी कि जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, शारीरिक यानी कि हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और उपयोग करने की क्षमता, यानी कि हमारा मतलब जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, माइंड और बॉडी का बैलेंस है, वो बनना इसके अंदर, यानी कि इसमें हमारा समन्वय, संतुलन, गति और शक्ति शामिल है। शारीरिक गतिज बुद्धि वाले लोग अक्सर एथलीट, हाँ एथलीट, नर्तक और अभिनेता और शल्य चिकित्सक, कारीगर, ये सब बनते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि वाले लोग। फिर आता है हमारा संगीतमय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीत को समझने, बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता, यानी कि ऐसे लोग जो हैं वो बेसिकली म्यूजिशियन बनते हैं, मतलब लय, ताल, धुन को समझना, गाना बजाना, संगीत की रचना करना। तो ऐसे लोग जो है इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो विद्यमान होती है, संगीतमय बुद्धि विद्यमान होती है। ऐसे लोग संगीतकार, गायक, वादक, संगीत शिक्षक और ध्वनि इंजीनियर आदि बनते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो टाइप है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम
ध्यान रखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अपनी भावना और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में सोच विचार कर रहे हैं, मतलब दूसरों के बारे में सोचने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना, रिलेट करना में आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति और अंतः व्यक्ति है, यानी कि इंट्रापर्सनल, तो खुद के बारे में। ऐसे लोग अक्सर मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, ये सब बनते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग। फिर आता है पारस्परिक बुद्धि, यानी कि ये है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, दूसरों के साथ ये है हमारा इंट्रापर्सनल और ये हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। पारस्परिक बुद्धि यानी कि दूसरों के साथ संबंध बनाना और बनाए रखने की क्षमता। किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धिमान है तो उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इसमें संचार, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष समाधान या समस्या समाधान शामिल है। यानी कि इस तरीके की बुद्धि जिनमें होती है वो राजनीतिज्ञ होते हैं और व्यवसायी, शिक्षक, विक्रेता और राजनयिक बनते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर विद्यमान होती हैं। फिर आती है हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो है यानी कि प्रकृति के विभिन्न रूपों को पहचानने और समझने की क्षमता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू द नेचर। नेचुरल इंटेलिजेंस मीन्स नेचर से रिलेटेड है, यानी कि इसमें पौधों का ज्ञान और मौसम के बारे में ज्ञान और जानवरों के बारे में ज्ञान। इस तरीके के लोग अक्सर बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक और पारिस्थितिक कोविद और अक्सर किसान जो है हमारे किसान बनते हैं। तो ये जो है नेचुरल, जो एक अदर जो टाइप इसमें ऐड किया गया था वो था अस्तित्वगत बुद्धि, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये बाद में ऐड हुआ था सबसे। तो जीवन के अर्थ व उद्देश्य के बारे में सोचने की क्षमता, यानी कि हमने जो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, हमारे जीवन के क्या मायने हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और मतलब इस तरीके के विचार, सोच विचार करना, हमारा जीवन का उद्देश्य है उसको क्लियर करना। तो ये सब सोचने की क्षमता जो है वो अस्तित्वगत बुद्धि कहलाती है। तो इसमें दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता इसमें शामिल होती है। ऐसे लोग अक्सर धार्मिक नेता और दार्शनिक, कलाकार, लेखक ये सब बनते हैं। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों में सभी प्रकार की बुद्धि होती है। किसी में कोई बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी में कोई बुद्धि दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, अधिक विकसित होती है या कम विकसित होती है। तो वो जो है वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती है। आगे हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत का महत्व, तो अब इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यह सिद्धांत शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न प्रकार की बुद्धि को समझने और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। तो यानी इसमें टीचर्स जो हैं, अगर टीचर्स जो हैं वहाँ पर अपने क्लासरूम में जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि विद्यमान है इसे पहचान कर और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना शिक्षण करें, ताकि उनका जो फ्यूचर है उसको वो अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर पाए और उनको अच्छे से गाइड कर पाए, निर्देशित कर पाए कि किस तरीके से उन्हें आगे फ्यूचर में काम करना है या किस फील्ड में उन्हें जाना है। फिर आता है व्यवसाय में, अगर हम बात करें प्रोफेशन के अंदर, तो यह सिद्धांत व्यवसायों को अपने कर्मचारियों की व्यवसायिकों को अपने कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि का उपयोग करने और उन्हें अधिक उत्पादक बनाने में मदद कर सकता है। फिर आता है हमारा व्यक्तिगत विकास में, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट जो है, तो इसमें हम खुद भी जो है हमारे अंदर किस तरीके की बुद्धि विद्यमान है और किस किस फील्ड में हम अच्छा काम कर सकते हैं, इस चीज़ को समझकर हम अपनी क्षमताओं को जो है और भी अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर अलग लेक्चर जो है यहाँ पर बनाया है, ताकि आपको ये ब्रीफ में क्लियर हो जाए कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और काफ़ी बार क्वेश्चन हमें देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव पार्ट पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी मानी जाती है, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और ये हमारा इंटेलिजेंस का लास्ट लेक्चर था सीरीज़ का, इंटेलिजेंस का।
तो आज हमारा जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिसने भी आगे का जो पार्ट है, हमने टोटल 6 पार्ट बनाए हैं इसके, तो आगे के जो पार्ट जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हमने, थ्योरी हमने पूरी अच्छे तरीके से 6 लेक्चर्स में कवर की है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उसमें कॉम्पिटिटिव पार्ट्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका एक लेक्चर मैं बनाने की कोशिश करूंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक मैराथन बनाने की कोशिश करूंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर पाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।